हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव वाइब्स विद श्वेता। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो हम लोगों की एक रोज़मर्रा की एक प्रॉब्लम है और हम लोगों को सब कुछ पता होते हुए भी हम उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू लिव इन द प्रेजेंट। इट मीन्स जो हमारा प्रेजेंट टाइम चल रहा है, जो हमारा वर्तमान है, जिसे हिंदी में कहते हैं, जो अभी का समय हमारा चल रहा है, उसको हम अपने फुलेस्ट में कैसे एंजॉय करें। और जो अपनी पास्ट की जितनी वरीज़ हैं, जो पास्ट में कोई इंसिडेंट हुआ है या हमारे फ्यूचर में जो आने वाली चीज़ें हैं, उनके बारे में सोच सोच कर खुद को परेशान ना करें। तो दोस्तों, आज का हमारा यही टॉपिक रहने वाला है और इसी पे हम अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि पास्ट में कोई छोटी-सी चीज़ हमारे साथ मतलब हो जाती है, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में बार-बार सोचते रहते हैं और खुद को परेशान करते रहते हैं। और पास्ट के बारे में क्यों, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि अपना जो फ्यूचर है, जो अनप्रेडिक्टेबल है, जिसके बारे में हमें नहीं पता कि लाइफ में क्या होने वाला है, या वो इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि आप उसके बारे में जितना भी गेस लगा लें, वो आपके गेस के अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंट नहीं होने वाला। तो दोस्तों, इन दोनों ही चीज़ों के बारे में सोच सोच कर हम लोग खुद को इतना परेशान कर लेते हैं, कई बार हमें कई तरीके की बीमारियाँ भी लग जाती हैं। तो मैं आप लोगों को केवल यही एडवाइस करना चाहती हूँ कि पास्ट में अगर कोई भी इंसिडेंट हुआ है, सपोज़ किसी ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है या आपको बिज़नेस में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, वो चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो उनके बारे में सोचकर अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि उनके बारे में आप जितना भी सोचेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि वो ऑलरेडी चीज़ें हो चुकी हैं या वो वाला टाइम जो है आपकी लाइफ़ का जा चुका है। तो जितना आप उस टाइम को बार-बार रिमाइंड करेंगे, बार-बार उस टाइम को नेगेटिव एनर्जी के थ्रू कॉल करेंगे, तो वो एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी और जो आपका प्रेज़ेंट मोमेंट है, जिसका उससे कोई भी लेना-देना नहीं है, वो भी आपका जो टाइम है वो वेस्ट होगा और आपकी एनर्जी भी वेस्ट होगी और आप बहुत ज़्यादा लो फ़ील करेंगे और आप अपनी लाइफ को एन्जॉय नहीं कर पाएँगे। सेम चीज़ हमारे फ्यूचर के साथ भी होती है। वही चीज़ हम अपने फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट कर के, सोच-सोच के, अगर ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा तो, लेकिन कोई भी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके पास जो भी है वो है आपका प्रेज़ेंट का टाइम, जो आपका अभी का टाइम चल रहा है। तो दोस्तों, हमेशा ये कोशिश कीजिए कि आपका जो प्रेज़ेंट टाइम चल रहा है, आपका वर्तमान का जो समय चल रहा है, उसको आप बहुत अच्छे से एन्जॉय कीजिए। उसमें आप जितना कुछ कर सकते हैं, जितना अपना बेस्ट दे सकते हैं, उसको दीजिए। जो भी आपके पास मैक्सिमम रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं, उनका बहुत अच्छे से यूज़ कीजिए। जो भी आपकी सिचुएशन है, जितना भी आपसे बन पड़ता है, अपने किसी भी काम को शुरू कीजिए और उसमें अपना 100% दीजिए। उसके बाद फ्यूचर में उसका रिज़ल्ट क्या मिलता है या उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, अगर आप ये सोचेंगे तो आपने जो काम स्टार्ट किया है आप वो भी नहीं कर पाएँगे। जैसे गीता में श्री कृष्ण भगवान ने हम सब लोगों को पहले भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफले तुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि। इट मीन्स कि हमें जो हमारा कर्म है वो हमारे कंट्रोल में है, वो हमारे नियंत्रण में है। तो हमें केवल अपना कर्म करना चाहिए। जो उस कर्म का फल है या जो उसका रिज़ल्ट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हमें उसके बारे में सोच-सोच कर खुद को परेशान नहीं करना है और उसके बारे में सोचकर अपने कर्म करने में जो हमारा एफ़र्ट है, जो हमारा प्रयास है, उसमें कोई कमी नहीं लानी है। आपके हाथ में है केवल अपना एफ़र्ट करना, अपनी मेहनत करना। तो उस काम को आप बहुत अच्छे से, बहुत ईमानदारी से निभाइए। उसके बाद जो भी रिज़ल्ट होता है, वो उसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, या अगर बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी होता है, तो वो आपके कर्म का ही रिज़ल्ट है। अल्टीमेटली कोई भी चीज़ जैसा आप इनपुट देंगे, वैसा ही आपको आउटपुट मिलेगा। लेकिन दोस्तों, कभी भी कोई कर्म करें, तो उसके बारे में उसके फल के बारे में या उसके रिज़ल्ट के बारे में ना सोचें। आप बस ये सोचें कि आपको अपना कर्म 100% ईमानदारी से करना है। जो आपके पास बहुत अच्छे से रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं, उनका बहुत मैक्सिमाइज़ तरीके से यूज़ करना है और बाकी चीज़ों के बारे में या लोगों के ओपिनियन के बारे में नहीं सोचना है। हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अक्सर हम लोगों के ओपिनियन के बारे में सोच-सोच कर खुद को परेशान करते हैं। जबकि आजकल की जो हमारी इतनी बिज़ी लाइफ़ है, किसी भी आदमी को दूसरे के बारे में सोचने का टाइम नहीं है। और हर आदमी अपने ही लाइफ के स्ट्रगल में, अपनी ही लाइफ की प्रॉब्लम्स में इतना फँसा पड़ा है कि उसका पूरा का पूरा दिन
उन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में चला जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, बार-बार उन 4 लोगों के बारे में सोच-सोच कर कुछ ना कुछ अपने बारे में अपना एक प्रेडिक्शन बना लेते हैं, जबकि सामने वाले को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता और सामने वाले को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो टाइम निकाल कर हमारे बारे में 2 बातें सोच भी ले। और आप लोगों ने एक पुराना गाना तो सुना ही होगा दोस्तों, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो इसीलिए आप अपनी जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं या फ्यूचर में जो भी आने वाली चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मत सोचिए। पास्ट ऑलरेडी बीत चुका है, इसीलिए ये पास्ट है और फ्यूचर जो है हमारा वो आने वाला है, वो अनप्रेडिक्टेबल है, वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है केवल प्रेज़ेंट। इसीलिए तो कहते हैं ना, प्रेज़ेंट इज़ अ प्रेज़ेंट। इट मीन्स जो हमारा वर्तमान समय है वो हमारे लिए एक गिफ्ट है, एक उपहार है। तो हमें उसका बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ेशन करना चाहिए। अपनी लाइफ़ में अपने प्रेज़ेंट मोमेंट को जीना चाहिए। पास्ट और फ्यूचर की वरीज़ को छोड़ देना चाहिए। आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। मेरा बस यही प्रयास रहता है कि मैं आप लोगों को लाइफ़ में जो भी मेरा एक्सपीरियंस हुआ है या जो भी मेरी लर्निंग्स हैं, वो आपके साथ शेयर करके आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ और आपकी भी लाइफ़ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकूँ। तो आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, अपनी लाइफ़ में खुश रहिए, पॉज़िटिव रहिए। बाय-बाय।